हरे कृष्णा। आज की कथा का प्रारंभ हम एक छोटी सी पहेली के साथ करना चाहते हैं। चलिए ये बताइए कि इस जगत में ऐसा कौन सा संबंध है जो सूरज और लालिमा, पुष्प और सुगंध और दीपक तथा बाती के समान है। जी हाँ, इस पहेली को सुलझाना आपके लिए बाएं हाथ का खेल होगा। इसका उत्तर है भगवान और भक्त का संबंध। ये एक ऐसा संबंध है जिसमें किसी एक की अनुपस्थिति में दूसरे का भी कोई अस्तित्व नहीं रहता, और इसमें भी जब बात हो भगवान और उनके भक्तों के विरह की, तो इससे अधिक कष्टदायक भला क्या हो सकता है। भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करने के लिए देवी देवता सदा लालायित रहते हैं। आज की इस कथा में हम देखेंगे कि द्वारिका नगरी में आज कौन पधारने वाले हैं और भगवान श्री कृष्ण से वे क्या प्रार्थना करेंगे। तो चलिए आज की इस कथा यात्रा का आरंभ करते हैं। इससे पहले की कथा में हम श्रवण कर चुके हैं कि भगवान श्री कृष्ण के पुत्र सांब और अन्य यादव कुमारों की उद्दंडता के कारण संपूर्ण यादव कुल को ब्राह्मणों द्वारा घोर श्राप मिल चुका है। इस प्रसंग को हुए कुछ महीने बीत चुके थे। एक दिन द्वारिका नगरी में ब्रह्मा जी, उनके पुत्र भगवान शिव, देवराज इंद्र और अन्य देवताओं का आगमन हुआ। अवश्य ही कोई बहुत विशेष बात थी जो भगवान ब्रह्मा एवं भगवान शिव एक साथ भगवान श्री कृष्ण से भेंट करने द्वारिका आए थे। इन सब ने सबसे पहले श्री भगवान को पुष्पों की माला अर्पण की और फिर उनकी स्तुति में कई श्लोक प्रस्तुत किए। जैसा कि भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में कहा है कि उनकी बहिरंगा शक्ति के जाल से मुक्त होना अत्यंत दुष्कर है, किंतु जिस व्यक्ति ने भगवान के चरण कमलों का आश्रय लिया है उसके लिए ये जन्म मृत्यु का सागर केवल एक छोटे से खड्डे जितना रह जाता है। भगवान श्री कृष्ण का यथोचित सम्मान करने के बाद ब्रह्मा जी ने कहना आरंभ किया, हे करुणा निधान, जब पृथ्वी देवी असुरों के अत्याचारों से त्रस्त होकर क्रंदन कर रही थी, तब हम सब देवताओं ने आपसे प्रार्थना की थी कि आप इस धरा पर प्रकट होकर आतताइयों का विनाश करें। आप तो भक्त वत्सल हैं, भला अपने भक्तों को संकट में कैसे देख सकते हैं। इसलिए पृथ्वी देवी की करुण पुकार सुनकर आप अपना वैकुंठ धाम छोड़कर इस भौतिक जगत में प्रकट हुए। आपने न सिर्फ पृथ्वी देवी को असुरों से विहीन किया, अपितु धर्म के सिद्धांतों की स्थापना करके आने वाले कलयुग के लिए समुचित व्यवस्था भी कर दी। अपने यदुकुल में प्रकट होकर इसे गौरवान्वित किया। पिछले 125 वर्षों से पृथ्वी के निवासी आपकी और आपके नित्य पार्षदों की लीलाओं का आस्वादन कर रहे हैं। आपकी शक्ति से धर्म ने अधर्म पर विजय प्राप्त करके अपना निष्कंटक राज्य स्थापित कर लिया है। इसलिए हे भगवान, अब आपके लिए इस धरा धाम में कोई भी कार्य शेष नहीं बचा है। यदि आपकी इच्छा हो तो आप अपनी इच्छा अनुसार इस भौतिक जगत में निवास कर सकते हैं अथवा अपने वैकुंठ धाम पुनः वापस लौट सकते हैं। आपने ही हम सब देवता गणों को इस सृष्टि की देखरेख का कार्य सौंपा है, परंतु आपकी कृपा के अभाव में हम जैसे तुच्छ प्राणी भला कैसे इस सृष्टि का संचालन कर पाएंगे। आप सदा हमें अपनी कृपा का पात्र समझें और पिता की भांति हमारा सदैव रक्षण करें। ब्रह्मा जी के वचन सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे ब्रह्मदेव और अन्य देवतागण, पृथ्वी देवी की पुकार सुनकर मैंने इस धराधाम पर अवतरित होकर दुष्टों का नाश किया है, किंतु अभी मेरा कार्य पूर्ण नहीं हुआ। इस समय पृथ्वी पर यदुवंशियों का बोलबाला है। वे अत्यंत शक्तिशाली और अभिमानी हो चुके हैं, इसलिए वे इस धरा पर भारी बोझ के समान हैं। मैं इस धरती से यदुवंशियों को भी मिटाना चाहता हूँ, ताकि मेरे अप्रकट होने पर वे इस धराधाम पर किसी प्रकार का अनैतिक कार्य ना करें। ब्राह्मणों के श्राप से यादवों के विध्वंस की प्रक्रिया पहले से ही आरंभ हो चुकी है। उनके विनाश के साथ ही जब मैं अपने वैकुंठ धाम को प्रस्थान करूंगा, तब आप सबके लोकों में ठहर कर आपकी सेवाएं स्वीकार करूंगा। भगवान के श्रीमुख से इन वचनों को सुनकर सभी देवताओं ने भगवान के चरण कमलों में प्रणाम करके अपने अपने लोकों में प्रस्थान किया। इसके पश्चात भगवान श्री कृष्ण ने कुछ प्रमुख यादवों को बुलाकर इस प्रकार कहा, देख रहे हैं आप सब, इस द्वारिका नगरी में कितना उत्पात मचा हुआ है, कितने अशुभ लक्षण दृष्टिगोचर हो रहे हैं। ये सभी ब्राह्मणों के श्राप का परिणाम है। उनके श्राप को किसी भी प्रकार से निष्क्रिय करना संभव नहीं। इस परिस्थिति में तो मैं यही सुझाव देता हूँ कि हमें द्वारिका नगरी तुरंत छोड़ देनी चाहिए और किसी सुरक्षित स्थल के लिए प्रस्थान करना चाहिए। मेरे सुझाव में प्रभास क्षेत्र हमारे लिए उत्तम रहेगा। कई युगों पूर्व दक्ष प्रजापति ने चंद्रमा को श्राप दिया था। इस श्राप के कारण चंद्रमा को तपेदिक रोग हो गया। उस श्राप से मुक्ति पाने के लिए चंद्रदेव ने प्रभास क्षेत्र आकर यहाँ पर स्नान किया।
इसके फलस्वरूप उनका तपेदिक रोग जड़ से नष्ट हो गया और अपनी कलाएं दिखाने में वे पुनः सक्षम हो गए। इसलिए हमें भी प्रभास क्षेत्र जाकर वहां स्नान और यज्ञ करने चाहिए और ब्राह्मणों को उचित दान देकर इस श्राप से होने वाले संकटों से अपनी सुरक्षा करनी चाहिए। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के ये वचन सुनकर सभी यादवों ने प्रभास जाने का निर्णय लिया। द्वारिका नगरी एक द्वीप पर बसी थी, इसलिए सभी यदुगण नौकाओं की सहायता से मुख्य भूमि पर आ गए और इसके पश्चात अपने अपने रथों पर आरूढ़ होकर प्रभास क्षेत्र के लिए चल दिए। अब आप सबके मन में प्रश्न अवश्य आया होगा कि यदि यादवों का विनाश निश्चित था तो फिर भगवान श्री कृष्ण उन्हें द्वारिका से प्रभास क्षेत्र क्यों ले गए? तो इसका उत्तर ये है कि कई यादव देवताओं के अवतार थे और यदि वे द्वारिका में शरीर त्याग देते तो उन्हें भगवत धाम की प्राप्ति होती। इससे उनकी अनुपस्थिति में भौतिक जगत का संचालन कठिन हो जाता। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने ऐसी योजना बनाई कि यादव अपना शरीर त्यागने के उपरांत भगवत धाम को नहीं अपितु अपने अपने लोकों में लौट जाएं और अपना पद पुनः संभालें। यादवों के इस प्रकार द्वारिका नगरी छोड़कर चले जाने पर भगवान का एक ऐसा शुद्ध भक्त था जिसका मन अनगिनत आशंकाओं से भरा हुआ था और वे महान भक्त थे श्री उद्धव जी। यादवों के चले जाने के पश्चात भगवान श्री कृष्ण एकांत स्थान में बैठे थे। तब विरह की अग्नि में जलते हुए श्री उद्धव जी उनके पास आए और इस प्रकार कहने लगे, हे भगवान, आप तो परम परमेश्वर हैं। आपके लिए ब्राह्मणों के श्राप को निरस्त करना तनिक भी दुष्कर कार्य नहीं है, परंतु आपने ऐसा नहीं किया। मेरी समझ में इसका अर्थ है कि आप धराधाम से अपनी लीलाओं को समेटकर वैकुंठ धाम वापस जाना चाहते हैं। परंतु हे केशव, आपके चरण कमलों का विरह सहन करना मेरे लिए असंभव है, इसलिए मुझ पतित पर दया करें, मुझे भी अपने साथ ले चलें स्वामी। जब एक सामान्य प्राणी केवल भगवान की लीलाएं सुनने से भौतिक कार्यों से विरक्त हो जाता है तो जरा सोचिए कि श्री उद्धव जी का भगवान कृष्ण के लिए प्रेम कितना प्रगाढ़ होगा। इसके उपरांत भगवान श्री कृष्ण और उद्धव जी में एक घनिष्ठ वार्तालाप होता है और इस वार्तालाप का श्रवण हम करेंगे हमारी आने वाली भागवतम कथा के अध्याय में। हमारे द्वारा किया जा रहा इन वैदिक कथाओं का प्रयास अच्छा लग रहा है तो आने वाली कथाओं के लिए आप हमें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अपना आर्थिक योगदान भी भेज सकते हैं। तब तक के लिए भगवान श्री कृष्ण के दिव्य स्वरूप, उनके नाम, उनके रूप और गुण का सदैव चिंतन, स्मरण और जप करते रहें। हरे कृष्णा।